तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 ईस्वी में हुई। ये ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच संपन्न अंतिम निर्णायक युद्ध था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के आने पर प्रारंभ हुआ। मराठा राज्य को 1805 ईस्वी के बाद 20 वर्षों का जो शांति बनाए रखने का समय मिला था, मराठाओं ने उस समय का सदुपयोग न कर आपस में झगड़ते रहे। मराठा राज्य को वापस सुदृढ़ होने का वह सुनहरा 20 वर्ष का अवसर मिला, ये खो दिए। यदि मराठा चाहते तो उनका अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने का सपना शायद पूरा हो जाता, परंतु वे आपस में कलह करते रहे। इसी बीच हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के विरुद्ध अभियान किया। इस अभियान से मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली और मराठा अंग्रेज दोनों आमने सामने आ गए और युद्ध हुआ। हेस्टिंग्स ने सिंधिया भोसले को अपमानजनक संधि के लिए बाध्य किया। तब मराठों ने फिर से एक बार हौसला दिखाए और अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए अंतिम प्रयास किया। दौलत राव सिंधिया, अप्पा साहिब मल्हार राव होलकर द्वितीय ने युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेज ने पेशवा को किरकी, भोसले को सीताबर्डी तथा होलकर को महिदपुर नामक स्थान पर परास्त किया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दुष्परिणाम यह हुआ कि मराठा साम्राज्य उसकी शक्ति मानो मर गई, समाप्त हो गई। बाजीराव द्वितीय का पूना प्रदेश कंपनी में विलय हो गई। अन्य मराठा राज्य जो थे उनके सैनिक शक्ति को सीमित कर दी गई। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक समय में जितने भी राज्य उभरे थे या अपनी शक्ति से उभरने का प्रयास कर रहे थे, वे सभी अंग्रेज द्वारा पराजित होते गए और अंग्रेज भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में उभरा। मराठा शक्ति के पराजय के बहुत से कारण हो गए। मराठाओं में विश्वास की कमी एवं महत्वाकांक्षा। मराठा राज्य भारत के सभी राज्यों में उस समय काफ़ी शक्तिशाली था। मुगल अपने पतन की ओर जा रहा था, परंतु मराठा राज्यों में आपसी मतभेद, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थी। सिंधिया, भोसले, होलकर, पेशवा आपस में झगड़ते थे, एकता की कमी थी। मराठा साम्राज्य में दोषपूर्ण आर्थिक संगठन थी, आर्थिक विषमता थी, दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था, आत्मनिर्भरता का अभाव, योग्य नेतृत्व का अभाव था। इन्हीं कई कारणों से मराठा साम्राज्य का अंत हो गया।